हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग का जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास चल रहा था, मुझे लगता है मैं पिछले 4-5 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मत करने का मतलब ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आप लोग को हम लगता है क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दिए थे, आज हमको 12 से बताना। ठीक है, तो चलते हैं। क्या कहता है, 12 कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक भवन है, अब भवन से के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण शिखर का 60 डिग्री और इसके पाद का उन्नयन कोण पता है, यानी टावर का शिखर का और टावर के पाद का एक का उन्नयन कोण बोलता है, एक का अवनमन कोण बोलता है। देखिएगा कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। कहता है कि एक टावर है जी, क्या एक टावर है, ठीक है, और एक भवन है। ठीक है, तो जब भवन के शिखर से मान लीजिए कि कोई देख रहा है, तो टावर का शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण के मतलब कहने का मतलब जब छत पर से खड़ा होगा तब ना कोई देख रहा हो। मान तो यहाँ छत पर है, शिखर पे तब देख रहा है, तो यहाँ से देखने के लिए एक तो जाएगा यहाँ, ये दृष्टि रेखा जाएगा उसका शिखर पे, और एक इसका पृथ्वी तल के क्षैतिज जाएगा। जब पृथ्वी तल के क्षैतिज जाएगा, यानी जो भवन है, कितना मीटर भवन है, 7 मीटर देता है। भवन का कितना दिया है, 7 मीटर दिया है ऊंचा है। तो भवन के शिखर से जब देखता है टावर का, केवल टावर, तो इसका उन्नयन कोण कितना करता है, 60 डिग्री। अब यहीं से कहता है अवनमन कोण, टावर का अवनमन कोण। अवनमन तो मतलब अब ऊपर से कहाँ देखेगा, नीचे, तो पाद तल ये वाला इसका शिखर हो गया, इसका पाद हो गया। जब ये वाला देखता है तो कितना करता है अवनमन कोण, कितना, 45 डिग्री बोलता है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री बोलता है। यही क्वेश्चन है आपका। तो क्या कहता है आगे चल के, क्वेश्चन नंबर 12, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या पूछता है, टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए टावर की ऊंचाई कुछ नहीं है, आसान है। तो ये 7 मीटर है, ये वाला टावर है। टावर टोटल कितना मान लेंगे टावर रहने दीजिए, देखते हैं कैसे होगा। अब सिंपल है, आपको पता है कि क्षैतिज तल है, आए जो दृष्टि रेखा है तो गया, ये तो दृष्टि रेखा हो गया, इसका पृथ्वी का क्षैतिज के समानांतर, ये आपस में क्या हो गया जी, समानांतर है। आपस में समानांतर है ना, क्योंकि पृथ्वी तल के समानांतर ये वाला रेखा हम खींचे, इसे डॉट डॉट से शो किए। अपना से भी लंब है, भी लंब है, तभी आपस में क्या होगा, समानांतर। इस तरह से क्या हो गया, नाम दे दीजिए पहले। ए बी हो गया टावर, सी डी हो गया भवन, तो दिक्कत आई, एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, इसको ही नाम देते हैं। मतलब AC पैरेलल क्या हो गया, डी, और यही पैरेलल क्या हो गया, सी डी। तो ये पैरेलल आपस में हो गया, इधर से पैरेलल। तो हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज का जब सम्मुख भुज आपस में क्या हो, समानांतर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। तो हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ईच अदर। मतलब समानांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुज होता है आपस में क्या होता है, समानांतर होता है, और साथ में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये 7 हो गया, TV यहाँ तक क्या हो गया, 7 मीटर, आपस में बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 मीटर। अभी वाला देखिए, अगर ये मान लेते यहाँ से यहाँ दूरी x मानते हैं, x, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो जब ये x हो गया, अब ये x, तो इसको मान लीजिए y, तभी पूरा टावर ये भी है ना, तो यहाँ तक तो 7 आपको पता है, वही 7 है, तो यहाँ भी 7 हो गया। इसका वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है, तो इसको बाई मान लिए। तो अब टोटल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 7 प्लस बाई, यानी टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 प्लस बाई। यही आपका मैथ है, पूरा फिगर बन गया, बस बनाना है। लिखिए क्या क्या इसमें, माना कि टावर की ऊंचाई क्या माने, ए बी, आई बी में क्या लिख रहे हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए का मान कितना आपको पता है ना, 7, यहाँ पर लिख लेते नीचे, क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। 7 हो गया, प्लस से क्या हो गया भाई, ये टावर की ऊंचाई आपको चाहिए। ठीक है, फिर लिखते हैं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, CD, CD बराबर क्या देता है, 7 मीटर दिया है। अब क्या लिख सकते हैं,
शो कर देना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम ACDE से क्या लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या लिख सकते हैं D, AC बराबर D, और दोनों का वैल्यू आप कितना मान के रखें x, EVx, और साथ में क्या हो जाएगा DC बराबर AE, तो DC का मान कितना आपका 7, तो AB हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, DC या CD कुछ भी कहीं चलेगा, कोई दिक्कत है? अब सोल्व करते हैं। अब आइए सॉल्यूशन पार्ट में लेकर। फिगर हो गया, क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया है वो चीज़ आ गया। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। देखिएगा, पहले आपका एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। कौन वाला? ए वाला। बी से ई पर आया जी, ए वाला पता चल रहा होगा आप लोग को, ए वाला यानी त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में क्या देख रहे हैं? एंगल BDE बराबर 60 डिग्री। हाँ, एक चीज़ और भूल गए, देखिए क्या है। आपको पता है कि दो समानांतर रेखा हो, किसी समतल में स्थित दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिर्यक रेखा हो। क्या हो? तिर्यक रेखा हो। ठीक है, तो क्या होता है? एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर, यानी 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया आपस में 45 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल, क्या लिख सकते हैं? एंगल EDA बराबर, या एंगल CAD बराबर एंगल EDA क्या चीज है जी? तो एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण। तो एंगल CAD बराबर क्या आ जाएगा? एंगल CAD बराबर क्या आ जाएगा? तो एंगल CAD का मान कितना? ये वाला एंगल कहाँ लिखे? CAD बराबर EDA, तो एंगल EDA बराबर कितना? 45 डिग्री। तो एंगल CDA का मान भी कितना आ गया? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? तो चलिए त्रिभुज BED में एंगल क्या देख रहे हैं आप? BDE बराबर, एंगल BDE बराबर कितना? 60 डिग्री। तो थीटा के सामने क्या हो रहा है? लंब। नहीं तो इसको B बटा क्या लेके चलिए? CED पे। B बटा क्या लिख रहे हैं? ED। थीटा के सामने क्या हो गया? लंब। तो ये हो गया आधार, यानी P बटा B किसका फॉर्मूला? tan थीटा का। थीटा के सामने लंब B का मान कितना? 22 ED। ठीक है, ED का मान आप कितना लेके चल रहे हैं? x लिखे है ना। tan थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो 22 बटा x बराबर tan 60 का मान कितना? √3, यानी आपका y का मान क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में √3x। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से आपका इसमें से निकले। अब ये वाला त्रिभुज में चले। कौन सा? ये वाला त्रिभुज में। इधर से तो त्रिभुज नहीं चलेगा, ये वाला में आपका एक त्रिभुज बना ना 45 डिग्री के लिए, इसमें चलना पड़ेगा। ये जो मोटा किया इसमें चलना पड़ेगा। अब चलिए त्रिभुज ACD में क्या देख रहे हैं? तो इसको लीजिए, इसको लेकर चलिए, यानी CD बटा SC। तो ठीक देखिएगा, इसमें एंगल भी ले लीजिए। एंगल DAC बराबर, एंगल CAD बराबर कितना? एंगल CAD बराबर कितना दिया? 45 डिग्री। ठीक है, तो CD बटा SC, यानी थीटा के सामने लंब हो गया, क्या हो गया? आधार हो गया बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं लंब, इसको आधार। किसका फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा का। तो CD का मान कितना? 7 है, और SC को अब क्या माने? x माने, और थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। तो 7/x बराबर 40, tan 45 का वैल्यू कितना? 1, यानी x का कितना हो जाएगा? 7। x का मान रख सकते हो, हाँ, और x का मान यहाँ रख सकते हैं। तो रखिए, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, और लिख दीजिए यहाँ पे
समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है जी, y बराबर √3x, तो y बराबर कितना होगा, √3 बराबर x का मान कितना 7, यानी क्या लिखिएगा 7√3, यानी y का तो मान आपको निकल गया। आपको चाहिए था टावर को चाहिए ना, तो 7 + y माने थे। आपको क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है आपका 7 + y, 7 + y, 7 प्लस y का मान कितना 7√3, 7 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1, यहाँ से 7 निकल जाता है √3। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × √3 को पहले, ये आपको मीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए इसका शॉर्टकट मेथड आंसर आ गया ना, मिला लिया ना। देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, मिटा रहे हैं, सब गया काम से। 7 तो जरूरी है, 7 जरूरी है, ये सब जरूरी नहीं है। देखिए शॉर्टकट में कैसे चलेंगे। देखिए थीटा, तो tan 60 के लिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3, आधार ही हो जाएगा। ठीक है, इतना मान √3 यूनिट में है, सब क्या में यूनिट में ही बताते हैं ना। अब 45 के लिए इसका मान कितना 1 ना, 1 यूनिट। ठीक है, तो tan 45 मान 1, इतना हो गया, आधार भी 1 यूनिट। ठीक है, तो सिंपल बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा आपका, कुछ इसमें लोचा ही नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना है, हम मेरे अनुसार 1 यूनिट, इसके अनुसार 7 मीटर, मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया 7 मीटर। अब आपको निकालना किसका, इसका, ये पूरा है कितना AB, तो AB बराबर आपका है कितना 7 प्लस, मेरे अकॉर्डिंग ये तो 7 है, तो यहाँ 7 है, तो भी 7 है। ठीक है, आई वाला क्या होगा √3 यूनिट, तो 7 प्लस √3, 1 यूनिट का मान कितना 7 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 प्लस √3, मतलब 7 × √3 को पहले लिख सकते हो 1। देखिए यार ला दिए आंसर, इतना लंबा ले गए थे, करीब लग गया 10 मिनट बनाने में, इसको 2 मिनट में बन गया। तो यही होता है शॉर्टकट का फायदा। ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो ऐसे कीजिएगा, आपका आंसर रखा हुआ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा आपका एकदम शॉर्टकट में बनेगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री 45। कहता है कि समुद्र तल है, समुद्र तल के माने कि समुद्र है जी, और समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है। क्या लाइट हाउस है, क्वेश्चन नंबर 13 लाइट हाउस है। कहता है कि 2 जहाज यहाँ से जब देखता है कोई, तो 2 जहाज, मान ली कि पहला जहाज मान ली कि एक जहाज यहाँ पे है, ठीक है, और 2 जहाज, दूसरा जहाज, ये दूसरा जहाज क्या देख रहा है समुद्र में, कितना डिग्री पर है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण पर है। देखने पे समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब इसका 30 डिग्री और इसका 45 डिग्री। मान लीजिए कि जहाज है दूसरा जहाज, ठीक है, दोनों जहाज को क्या देख रहा है, तो अवनमन कोण ऊपर से देखता है, तो एक तो दृष्टि रेखा आएगा दोनों जहाज पर, एक क्या जाएगा पृथ्वी के समानांतर जाएगा, पृथ्वी के लाइन के पैरेलल जाएगा, यही है ना जी। मान लीजिए कि लाइट हाउस यहाँ पे AB, क्या है AB लाइट हाउस है, तो लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री है और 45 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री है, आगे वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो दिक्कत, आगे क्वेश्चन क्या कहा पढ़िए। तो अवनमन कोण, तो नयन कोण यहाँ से होता है ना, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर से बनता है। ठीक है, तो कहता है कि 30 डिग्री, पहला का कितना डिग्री, पहला को जब देखा तो दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण, यहाँ वो नयन कोण हो जाएगा जो ऊपर देख रही 30 डिग्री, और जब इसको देख रहा है तो इसको इसके साथ कितना डिग्री का बन रहा है, टोटल 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये भी हो गया, पहला जहाज सी पर, दूसरा जहाज कितना पर डी है। ठीक है, अब देखिए तो क्या कहता है,
तो यदि लाइट हाउस एक दूसरे, यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो वही तो लिखे, एक जहाज या लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, एक जहाज दूसरे जहाज के जस्ट अपोजिट है, पीछे ही है, ठीक है। तो क्या कहता है कि तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों इधर की ओर आ रहा, तो जब ऊपर से देखा तो ये दोनों का जो बीच में डिस्टेंस है, ये वाला मान लीजिए कि डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, x है, ये वाला दूरी आपसे पूछता है, ठीक है। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए ये क्या, ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल पे ये क्या, ये तिर्यक रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा है। तो जब दो समानांतर रेखा के बीच, जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिर्यक रेखा हो, ट्रांसवर्स हो, तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इसका देखिए 30, तो देखिए इसके सामने आ रहा है ना जी, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आई ये पूरा 45 ये लाइन से बना रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है लिखिएगा। तो लाइट हाउस का ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई क्या माने, एबी तो आपको पता नहीं, भाट है, ये वाला तो आपको ऑलरेडी पता है ही नहीं पता, भाट तो बाई मान लीजिए, भाट बराबर है तो बाई मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बाई। इसमें कुछ तो दिया था क्या, देख लीजिए तो, जो लाइट है उसका है दिया है, चलिए तो आसान हो गया, दे दिया तो अब वो आसान है, एक चीज़ मिल गई आपको, कितना दिया 75 मीटर दे दिया। अभी हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं, तो हम लंबा बना देते इसको कितना दिया 75, हमको लगा डाउट, थोड़ा एक बार चेक करना है क्वेश्चन में, कितना दिया 75 मीटर दिया, ठीक है। तो ये आपको लाइट हाउस हो गया। पहले जहाज की स्थिति क्या है, पहले जहाज की स्थिति बिंदु सी तथा दूसरे जहाज की स्थिति क्या है, बिंदु डी, यही ना। तो ये तो आपको पता चल गया 30 कहाँ से लाए, 45 कहाँ से लाए, कोई दिक्कत, सोल्व करते हैं, यहीं से चलते हैं। त्रिभुज पहले इसमें चलिए, त्रिभुज एबीसी में, ये वाला में इतना में, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर कितना है जी 45 डिग्री। चलिए चलिए वाला, तो सी डी तो एक मान लिए, ये वाला भी तो आपको नहीं पता था, और 75, तो इसको बाई मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा, बाई मान लीजिएगा, यानी एक्स का मान क्या, टोटल कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस बाई, यहाँ तक एक्स यहाँ तक बाई, तो टोटल कितना हो जाएगा एक्स प्लस बाई। तो दिक्कत, अब देखिए तो थीटा के इसमें चल रहे हैं, तो थीटा के सामने क्या होगा लंब, या ये भी ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा एस सी, तो थीटा के सामने लंब ए बी है, क्या होगा आधार ए सी, किसका आ रहा है जी पी बटा बी, अब पी बटा बी किसका फार्मूला आता है, tan थीटा का ना, tan थीटा। ए बी का वैल्यू पता है, ए बी का मान कितना दिया 75, और ए सी को क्या मान है आप बाई, बराबर थीटा का मान कितना 45, 75 बाई tan 45 का मान कितना 1, यानी बाई के बराबर कितना हो जाए 70, बाई का मान यहाँ निकल गया। मेन को हमको चाहिए एक्स का मान, एक्स का मान आप बुरा वाला त्रिभुज में चले गए, त्रिभुज ए बी डी में, चलिए त्रिभुज ए बी डी में एंगल डी बराबर इसमें कितना बन रहा है 30 डिग्री, एंगल डी बराबर कितना बन रहा है जी 30 डिग्री बन रहा है। तो देखिएगा इसके सामने ये बना लेते हैं, ए बी और टोटल क्या हो जाएगा ए बी बटा ए डी, तो थीटा के सामने लंब भाई पूरा हो गया आधार, तो पी बटा बी किसका फार्मूला tan थीटा, ए बी का मान कितना है 75, ए डी बराबर कितना लिया टोटल एक्स प्लस बाई, और थीटा का मान कितना पर चल रहे हैं 30 डिग्री पर, तो 75 बाई एक्स प्लस बाई
इसका tan 30 का मान कितना 1/√3 ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक से गुना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, x + y बराबर कितना होगा 75√3। तो y का मान आपको पता है 75, सेट कीजिए, x + y का मान 75 बराबर 75√3। 75 प्लस में तो क्या हो जाएगा जी माइनस में, 75√3 प्लस में तो क्या में गया माइनस में, 75 दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा √3, इधर से बचेगा 1। x का मान तो ये आपसे पूछ रहा था, आपको अब मिल गया, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ये डी, सॉरी ये वाला है ना सी डी, और सी डी बराबर क्या माना एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 75 × √3 - 1 मीटर। यही आपका आंसर होगा। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट जल्दी से, आज सोच रहे हैं ख़त्म कर देते हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तब समझ में आ रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है, उतार रहे हैं कि नहीं, जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, आप पॉज करके रोकिएगा, मतलब रोक के लिखिएगा। देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, 75 दिया, ये सब तो काम होगा, ये वाला आपको चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये थीटा है जी, ये वाला भी थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा लंब, तो लंब 45, tan 45 के लिए कितना होता है वैल्यू 1, तो 1 यूनिट, मेरे अनुसार 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा 1 यूनिट, यहाँ तक, क्योंकि कितने में चले ना, अभी इसमें चले, थीटा के सामने लंब, तो लंब tan 30 के लिए कितना होता है √3, 1/√3 कितना होता है 1/√3, तो इसका भी 1 रूट, अब पूरा कितना √3, पूरा कितना √3 यूनिट, यानी इसके लिए भी 1 यूनिट है, इसके लिए भी 1 है, दोनों आपस में बराबर है। अभी हमको कुछ बराबर करना नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, सी डी आपको ये वाला चाहिए, ये वाला आपको नहीं ना पता है, यही पार्ट है ना, तो पूरा है √3 यूनिट, 1 यूनिट, मतलब पूरा में से ये वाला हटा देंगे, पूरा है √3, इसमें से इतना हटाएंगे तो ये वाला बचेगा, यानी सी डी बराबर कितना हो जाएगा √3 यूनिट - 1 यूनिट। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दिया 75, यानी ये 1 यूनिट का मान कितना दे दिया 75, तो सेट कीजिए √3 और 1 यूनिट का मान 75, तो इंटू 75 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 75 क्या हो जाएगा कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा √3 - 1। अरे इससे भी आसान है, आप कितना लंबा करके लाए इतना, और इसको कितना आराम से बना दिए, 1 मिनट भी नहीं लगा, बस यही बोले थे राम बाना है, हाइट एंड डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आंख मूंद के बनेगा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरा तो काम है बताना, आप ध्यान नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको देखना है, अच्छा से समझना है, हर क्वेश्चन का हम शॉर्ट बताएं ट्रिक पे, ठीक है। मिटाते हैं, इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 13 के बाद 14 नंबर 14, कहते हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कहता है जैसे हम लोग भी खड़ा है तो ऊपर देखेंगे, तो हम जब भी देखेंगे अपने आँख से, नीचे से देख लेंगे क्या फैक्ट है, जब भी देखेंगे आँख से देखेंगे, मतलब जमीन से खुद हम इतना ऊंचा, उसके बाद जो गुब्बारा उड़ा है, गुब्बारा के तो नीचे से मापेंगे 88 पॉइंट कितना 2 मीटर है, और जो लड़की मान के चलो तो उसका हाइट है 1.2। कहता है किसी से लड़की की आँख के गुब्बारे को 60 डिग्री है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है 30 डिग्री। मान लें कि अभी देख रहे हैं गुब्बारा तो 60 डिग्री, कुछ देर के बाद 30 डिग्री, एंगल बदल रहा है, गुब्बारा एक जगह स्थिर थोड़ी ना रहेगा, वो क्या था बदल रहा है, तो एंगल बदल रहा है। तो कहता है कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फिगर भी दिया है, फिगर भी दिया, आपके पास बुक होगा तो फिगर भी दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए पृथ्वी तल है जी, यहाँ पे एक लड़की खड़ा है, टिक्की लगा दी, ठीक है, टिक्की मतलब लड़की, अब बिना टिक्की वाला लड़का, कोई दिक्कत, ये छोटी 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 हो, ठीक है। देखिएगा एक लड़की खड़ी है, ये क्या देखती, गुब्बारे को देखती, मान लीजिए कि एक गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है, क्या है गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ से देखती तो अपना आँख से एक देखेगी यहाँ पे, ठीक है, आए किसके क्षैतिज में जाएगा, ऐसे क्षैतिज के पैरेलल जाएगा, ये तो दृष्टि रेखा हो जाएगा, एक पृथ्वी के पैरेलल में जाएगा, तो गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है,
तो मान लीजिए कि पहला गुब्बारे की स्थिति ये वाला था जी, कितना मीटर, 88 मीटर। कुछ देर के बाद क्या कहता है, कहता है क्या 88.2 मीटर है, उसमें क्या कहता है पहली स्थिति में कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। यहाँ पे मान लीजिए कितना डिग्री के कोना को बना रहे हैं, 60 डिग्री। अब कुछ देर के बाद गुब्बारा कहाँ चला जाए, 30 डिग्री में। तो अब एंगल क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा, तो छोटा, मतलब गुब्बारा इधर जाएगा किधर, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, तो यानी दूर जाएगा। अब गुब्बारा की स्थिति आ गया यहाँ पे, आप फिर से देख रहे हैं यहाँ से, तो गुब्बारे की स्थिति क्या है, ये बिंदु से गुब्बारे की स्थिति आ गया, यानी पहला बार में कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का ये पूरा। अब दूसरा बार में स्थिति 30 डिग्री कम गया ना एंगल, स्थिति क्या है, यहाँ पे गुब्बारा आ गया। तो कहता है कि जो समय 60 से 30 आने में तो कितना दूरी ट्रेवल किया, तो पहले गुब्बारा था यहाँ, अब गुब्बारा आ गया है यहाँ। यही है क्वेश्चन आपका, फिगर तो बन गया। और गुब्बारे की ऊंचाई दे दिया कितना, 88, यानी उड़ रहा है, एंगल बदल रहा है, लेकिन उसका जो हाइट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, यानी हाइट कांस्टेंट है, मतलब ज्यों का त्यों बना था, मतलब गुब्बारा नहीं ऊपर जा रहा, बस दूरी बढ़ रहा था। तो जैसे वो दूरी बढ़ रहा था तो वहाँ पे एंगल क्या होगा, कम गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। लड़की का हाइट दिया है, लड़की कितना मीटर लंबी थी जी, तो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर ये लड़की का हाइट है। खुद ही कहते हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, मान लो कि ये भी एक लड़की है, एक गुब्बारा की ऊंचाई लेते हैं, गुब्बारा की ऊंचाई कितना बोला है, 88.2 मीटर। दिक्कत 88 है ना, 87 है, एक बार देख लो, 88.2 है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखिए गुब्बारे द्वारा दूरी क्या तय होगा, मतलब गुब्बारे यहाँ था, यहाँ आ गया, मतलब ये वाला दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ, ऐसे ये वाला, तो यही दूरी यहाँ पे ये वाला है ना जी, ये वाला, यानी एक मान लीजिए। ठीक है, आप तो बनाइएगा क्वेश्चन इसी पर ना, त्रिभुज तो यहाँ से बन रहा है ना, ये पृथ्वी के समानांतर था क्या, क्षैतिज रेखा। तो देखिए यहाँ तक 1.2 लड़की है, पूरा 88 पॉइंट, यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये भी पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज, ये लंबवत खड़ा है, गुब्बारा भी लंबा जाएगा, तो 1.2 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा बराबर होती है। अब पूरा 88.2, इसमें 1.2 लड़की हो गए, तो बाकी कितना बचा, 88.2 में 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 87 बचेगा, कितना बचेगा, 87 मीटर बचेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो दिक्कत, अरे 88.2 टोटल हाइट है, उसमें लड़की का हाइट 1.2 घटाइए, 87 ही आएगा ना, तो वही 87 लिखा हो। अब इसका नाम दे दीजिए पूरा, ये भी लड़की का हाइट लिए, गुब्बारा टोटल ले लीजिए सी डी। ठीक है, यहाँ पे बिंदु एक ले लीजिए, बिंदु ई ले लीजिए। ठीक है, ये वाला बिंदु ई ले लीजिए। तो दिक्कत, अब देखिए कैसे बनेगा, यानी ये वाला आपको वैल्यू चाहिए, तो एक्स कहाँ से आएगा वो भी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक्स हो गया, तो ये वाला इसको क्या मान लीजिए, बाई, यहाँ तक बाई मान लीजिए, बिंदु क्या मान लीजिएगा, ABCD एफ मान लीजिए, इसको मान लीजिए एफ। तो दिक्कत, यानी टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ तक का दूरी एक्स हुआ, यहाँ तक का बाई, एक्स तो पूछ ही रहा था आपसे, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बाई। फिगर है, आपको सब फिगर में ही है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है उसका दम है तो फिगर में, आप फिगर बना लिए, मैथ बनेगा चुटकी में, सब एक ही प्रोसेस है। देखिए कैसे बनेगा, लिखिए पूरा, लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लड़की का हाइट, लड़की की ऊंचाई कितना माने जी, एफ बी बराबर कितना दिया है, 1.2 मीटर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये देखिए समानांतर चतुर्भुज, ये तो समानांतर चतुर्भुज बनेगा ना, ABC या ACEB, पैरेललोग्राम ACEB से क्या लिखिएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, C, या C बराबर AB, C बराबर AB का मान कितना, 1.2, यानी CB 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना कि
गुब्बारे द्वारा 60 डिग्री से 30 डिग्री 60 डिग्री से 30 डिग्री गुब्बारे द्वारा 60 डिग्री से 30 डिग्री कोण बदलने में, कोण बदलाना जी, कोण बदलने में तय किया गया दूरी, तय की गया दूरी, कितना दूरी तय किया, एफ ही ना, एफ से ही ना, एफ ही बराबर कितना माने x मीटर। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर पूरा निकालिएगा b यहाँ से b, तो b बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ तक वैल्यू क्या माने बाय, इसको माने x, यानी क्या लिखिएगा एफ बी प्लस एफ ही, एफ बी प्लस एफ ही, एफ बी का वैल्यू क्या माने बाई और उसको माने x, यानी x प्लस बाई। बी क्या हो गया, बी हो गया x प्लस बाई, अब बी बराबर बाई, एफ बी बराबर कितना बाई, कोई दिक्कत, अब सोल्व कीजिए यहाँ पे। त्रिभुज पहले ये वाला त्रिभुज, चलिए यहाँ से, हाँ ये त्रिभुज एक बन रहा है ना ऐसे, ये वाला देखिए, पहला बार में तो यही था इसका पोजीशन, तो ये 87 है, तो यहाँ भी 87 मीटर ना होगा जी, अरे दोनों पैरेलल है तो आपस में बराबर होगा, 87 मीटर ये वाला, यहाँ से यहाँ भी 87 ही होगा। तो क्या लिखिएगा त्रिभुज, इसमें चलिए ये वाला में, ऊपर नाम नहीं दिए यहाँ दे दीजिए क्या, एफ जी जी, यहाँ पे एक नाम इसका भी दे दीजिए, पहला स्थिति में था, नाम देने में क्या होगा आपको आसान हो जाएगा। देखिए त्रिभुज चलिए जी बी एफ में या एफ जी बी में, एफ जी बी में त्रिभुज एफ जी बी में एंगल एफ बी जी बराबर कितना, पूरा कितना 30 डिग्री ना, एंगल एफ जी बी बराबर कितना 60 डिग्री। ये वाला देखिए, ये वाला कितना जी एफ लीजिए और क्या लीजिएगा बी एफ, जी एफ बराबर एफ बी लिख सकते बटा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज बन रहा है तो ये वाला वैल्यू आपको पता है, ये वाला नहीं पता, तो यहाँ से तो बाई निकलेगा, इसको लेकर चलना पड़ेगा, जी एफ और एफ बी को लेना पड़ेगा, यानी जी एफ बटा क्या लीजिएगा एफ बी। देखिए ये थीटा के सामने लंब, ये लंब का काम करा जी एफ, एफ बी किसका काम करा बाई का, तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला जी tan थीटा का, तो जी एफ का मान पता है 87, लिखिए 87। ठीक है, कोई दिक्कत, 87 आपको जब पता है, उसके बाद एफ बी को क्या माने बाई माने, और थीटा का मान कितना आपका 60, 87 बाई बाई और tan 60 का मान कितना √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा √3 बाई बराबर 87, यानी बाई बराबर कितना हो जाएगा 87 बाई √3, तो परिमेयकरण कर दीजिए √3 से ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 87 √3 और 3 तिया 9 और √9 का मान 3, 29 तिया 87 कट जाएगा, यानी बाई बराबर कितना होगा 29 √3, यहाँ से निकल गया। उसके बाद अगला स्टेप चलिए, क्या में चलिएगा, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में, ये वाला बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, ये वाला जी कौन वाला बन रहा है, ये वाला, इसमें चलिए त्रिभुज डी बी में, ऊपर से ले आ जाते हैं, त्रिभुज डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में देखिए आपको डी पता है, ये वाला नहीं पता, यानी पूरा लेना पड़ेगा, पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज चल रहा है, यानी लिखिएगा डी बटा पूरा क्या है बी, डी बटा बी, इसमें एंगल क्या बन रहा है एंगल ई बी डी बराबर 30 डिग्री, एंगल ई बी डी, ठीक है ना, एंगल ई बी डी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो ये वाला लीजिएगा डी बटा क्या लीजिएगा बी, तो डी बटा बी बराबर देखिए थीटा के सामने लंब, आई क्या हो गया आधार, तो लंब यानी पी इसका बी, किसका फॉर्मूला आएगा जी tan थीटा, तो डी का वैल्यू कितना दिया आपको 87, अब बी का मान कितना मान है x प्लस बाई, tan थीटा का मान कितना, थीटा का 30 डिग्री, तो 87 बाई एक्स प्लस बाई और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x प्लस बाई बराबर कितना 87 √3,
एक्स का मान बाई का मान ला के रखे ना, आपको एक्स ही चाहिए ना, 29 है ना, कितना ला के रखे 29 चाहिए 87, 29√3 रखिए बाई का मान, बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखिए एक्स प्लस बाई, बाई का मान कितना 29√3 बराबर इधर क्या 87√3, उधर जाएगा एक्स बराबर क्या होगा 87√3 माइनस 29√3, कॉमन हो जाएगा 29 तो कॉमन होगा, 29 कॉमन होगा, 29 3 87 इतना बचेगा, और पूरा साथ में क्या लीजिए √3 भी कॉमन ले लीजिए, 29√3 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा 29 3 87, 3 निकल गया, ठीक है। कॉमन क्यों लीजिए, घटा लीजिए, √3 भी यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, सेम वैल्यू है, मतलब एक ही तरह के रूट में है, तो 87 में से 29 घटाइए, ठीक है, 58 बचेगा, 17 में से 9 गया 8, ये बच गया कितना आपका 7, 7 में 2 गया 5, 58√3 मीटर, यही आ गया ना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना माने थे, एक से इसका मान कितना आ गया 58√3 मीटर। नोट कीजिए, यही था आपका क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन है। तो समझ में आया, देखिए इसका शॉर्टकट कैसे बनेगा, शॉर्टकट बनाना है कि छोड़ दें, अब तो आप लोग समझे होंगे। और दो क्वेश्चन आज और भी रह गया, बना दे देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, मिटाते हैं, देखिएगा शॉर्टकट खुद अब ट्राई कीजिएगा, इतना बताएं तो आप लोग बना सकते हैं। मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, सीधा राजमार्ग है एक मीनार के पास तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए कि एक मीनार है जी, ठीक है, ये राजमार्ग है सीधा, यानी जो राजमार्ग रोड है जो मीनार के पास बिंदु तक लास्ट आता है, ठीक है। कहता मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का नमन कोण में, मतलब मीनार पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो एक कार को देखता है आते ही हुए, किधर क्या देख रहा है कि खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, कितना डिग्री कोण पर, अवनमन कोण। मान लीजिए कि यहाँ पे कार है, ठीक है, कार है, ठीक है, ठीक है, कितना डिग्री कोण पे देखता है 30 डिग्री, मतलब ऊपर से देख रहा है, तो एक तो इसका आएगा कार के सामने एक दृष्टि रेखा, एक क्या जाएगा 37 में जाएगा पैरेलल, यही कोण बनेगा ना अपना कोण, कितना डिग्री कोण पे देखता है 30 डिग्री कोण पे बनता है, तो 36 जाएगा। मीनार मान लो देखिए भी मीनार है, पहला कार सी पर, ठीक है, अवनमन कोण मतलब अवनमन कोण ऊपर से ना। अब देखिए क्या कहता है, कहता है क्या 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, एक समान चाल से आ रहा है, एक समान से चाल से इधर आ रहा है। उसके बाद कहता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री, 6 सेकंड बाद मतलब यहाँ से 6 सेकंड चला, कितना सेकंड चला 6 सेकंड, मान लिया था 6 सेकंड तक चला, और 6 सेकंड तक चलने के बाद कार का पोजीशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। 6 सेकंड में कार यहाँ पे आ गया, ये बिंदु पोजीशन पे आ गया, मानिए कि पोजीशन बिंदु डी पर आ गया, कितना सेकंड में, क्वेश्चन में दिखा है 6 सेकंड में, कहता है 6 सेकंड में कार 60 डिग्री हो जाता है, अवनमन कोण 60 डिग्री। फिर यहाँ से देखा कार को तो कंटिन्यू देख रहा था, आ रहा है समान चाल से, मतलब कार कहाँ गया डी पर आ गया, ठीक है। तो अब अवनमन कोण कितना बन रहा है जी, तो एक तो का आएगा दृष्टि रेखा है, एक जाएगा पृथ्वी पर, तो अवनमन कोण कितना डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है।
तो कहता है इस बिंदु से मीनार के 5 बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब ये बिंदु से जब कार के पास आएगा, मतलब 5 बिंदु से आएगा तो यहाँ तक आने में कितना समय, तो मान लेंगे यहाँ 6 है तो यहाँ तक कितना मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं, 1 सेकंड लगा, कितना लगा सेकंड में ना, दूरी तो नहीं बता रहे, 1 सेकंड कितना लगा, 1 सेकंड लगा, ठीक है। तो क्या कहता है, लिया गया समय ही पूछता है, ये वाला एक्स का वैल्यू आपको पूछता है। और टावर का ऊंचाई क्यों दिया है, नहीं दिया है। तो मान लो कि टावर की ऊंचाई कितना है, एच मान ले, वहाँ तो 6 हो गया, एच मान लो, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बनेगा, कुछ नहीं, क्यों एक समान चाल से, एक समान चाल में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा उसका, ठीक है। इसी को जो 1 सेकेंड है, सेकेंड को ही आप दूरी मान के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इसमें कोई आपको चेंजिंग नहीं करना कि इसको पहले हमको चाल मानिए, चाल को फिर नहीं समय, सेकंड को दूरी मानिए, दूरी बराबर चाल गुना समय पर लाइए और उसके बाद सेट कीजिए, उतना लंबा चौड़ा आपको जाना नहीं। इसी को आप दूरी मान लीजिए, कितना दूरी में, 6 सेकंड दूरी मान लेना, ये दूरी इसका मान लेना कितना, 1 से, क्योंकि एक समान चाल है तो एक समान चाल से चलेगा तो चाल को भी कांस्टेंट होगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, तो चाल तो समान ही है। तो जो सेकंड है उसको हम दूरी मान ले, माने कि 1 मिनट मान लेते, चाल एक के चल रहा स्पीड से, मान के चलो कि एक के स्पीड से चल रहा है, 1 किलोमीटर पर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो 6 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 1 सेकंड में कितना करेगा 1, तो हम क्यों लंबा चौड़ा बढ़ाने जाए, समझ रहे हैं ना। मान के चलिए कि 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चला था, तो एक समान है, तो अगर दोनों चेंज होता, मतलब यहाँ से यहाँ का चाल चेंज होता है, यहाँ से यहाँ का चाल चेंज होता, तो हमको मानना पड़ता है। इसके लिए आपको आसान हो, क्योंकि दे दिया क्वेश्चन में एक समान, मान के चलिए हम मानते कि कार है जो 1 मीटर पर सेकेंड से चला, कितना मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, तो अब 6 सेकेंड, टाइम कितना है, तो हो गया इसका चाल, ठीक है, इसका स्पीड हो गया, आइए अब इसका टाइम कितना 6 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल एस गुना क्या लिखेंगे टी, तो 1 गुना 6 यानी 6 ही आएगा। तो सेकेंड को ही हम दूरी मान के चलेंगे, यहाँ भी एच को, इसको भी दूरी मान के चलेंगे, इसलिए कोई चेंजिंग करना नहीं है, आप सेकंड पे ही बना दीजिए चलेगा, क्योंकि आपको पता है, नहीं तो हम नोट कर लेंगे, ऐसा भी करके बता देंगे। तो आपको एक समान चाल दे तो समय को ही क्या बना लेना है, समय को ही दूरी करके बना लेना है, ये आपको आसान हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, नहीं तो आपका स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ का मानिए, यहाँ से मानिए, करते रहिए, तो टेंशन नहीं है ना, तो समझ में आया ना, मान सकते हैं ना इसको। चलिए अब चलते हैं, देखिए टावर माना कि, ऐसे तो हम 1 मिनट में बता देंगे शॉर्ट से, कोई टाइम ही नहीं लगेगा 1 मिनट तो बहुत दूर है, ज़्यादा बोल दे। माना कि टावर की ऊंचाई कितना, एक कितना मीटर माने एच मीटर, ठीक है। और नोट में लिख लीजिएगा, अगर कोई गाड़ी एक समान चाल से चल रहा है तो गाड़ी द्वारा जितना सेकंड में, मतलब जो टाइम दे तो उस टाइम को ही हम लोग क्या मान सकते हैं, दूरी मान के बना सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए तो टावर का ऊंचाई है इतना मीटर है, और हाँ अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब नमन कोण दिया था आपको, तो उन्नयन कोण है नहीं, आप तो उन्नयन कोण पे बनाएंगे। तो देखिए एक BC आपका AC लाइन है, ये वाला B से D मान लिया जाए कि BD वाला है, लिया आप पृथ्वी के समानांतर, तो ये पृथ्वी के पैरेलल ही लेते हैं, हमेशा लेते हैं जब भी लगते हैं क्षैतिज रेखा, तो क्या होगा AC पैरेलल BD है, इस पर क्या देख रहे हैं, BC एक तिर्यक रेखा है, क्या BC एक तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं दो समानांतर रेखा पर कोई तिर्यक छेदी रेखा हो, दो समानांतर रेखा पर कोई तिर्यक छेदी रेखा हो, तो एकांतर अंतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर, यानी एक कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 30 डिग्री, ये लाइन पे है ना, तो ये लाइन के ऊपर 30, तो ये लाइन के नीचे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 60। ये देखो ये लाइन के ऊपर कितना आ रहा है 60, तो ये लाइन के नीचे कितना आएगा 60, कैसे आएगा, एकांतर अंतर कोण से, कहाँ से आएगा, एकांतर अंतर कोण से। ये सब ऐसे ही निकालना है माइंड में, ठीक है। अब देखिएगा टावर को ऊंचाई ले लिए, फिर देखिए बिंदु C से D तक कार को आने में
लिया गया समय, लिया गया समय कितना है 6 सेकंड। ठीक है, मान लीजिए माना कि कार की चाल 1 मीटर पर सेकंड है, क्या 1 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा CD बराबर, CD का दूरी क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी गुना, अरे दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 6 गुना क्या हो जाएगा 1 यानी 6। ये जरूरत ही नहीं, समय ही पूछ रहा है तो बेकार ही सब लेना है, छोड़िए। माना कि कार की चाल मानना ही नहीं है, हमको समय ही पूछ रहा है, दूरी थोड़ा ना पूछ रहा है कि हम दूरी ला कर कितना सेकंड ले रहा है। तथा क्या, और कहाँ से कहाँ आने में लगा जी, C से D तक, D से A आने में, D से A तक कार को लिया गया समय कितना हो जाएगा, एक समान है 1 सेकंड, यानी टोटल समय कितना हो जाएगा जी, यहाँ तक 6 सेकंड, यहाँ तक 1 सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 6 सेकंड, ये टोटल हो गया। अब सोल्व करते हैं, लंबा चौड़ा ज़्यादा लेना नहीं है और क्यों बढ़ाएं स्टेप। चलिए त्रिभुज इसमें, ये छोटा वाला में त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिए, ये आपको h है, आई वाला आप x माने, तो ये दोनों के अकॉर्डिंग चले, यानी लिख सकते क्या, AB बटा क्या लिखे AD, एंगल कितना दिया 60 डिग्री। त्रिभुज किस में चल रहे हैं, ABD में, ABD में चल रहे हैं और एंगल D बराबर कितना दिया है 60 डिग्री है, तो आप इसको लेकर चलिए, यानी AB बटा क्या लिखेगा AD, AB बटा AD, तो थीटा ही है, थीटा के सामने लंब है, आधार का काम कर रहा है जी, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। आपको कोई tan लिख कर डायरेक्ट बता सकता है, हम इस वजह से ऐसे बता रहे हैं कि आपको ये पता चले किसका लगेगा, tan आएगा, sin आएगा, cos आएगा, कौन सा आएगा, इस वजह से हम थोड़ा ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो AB का वैल्यू आपका ये है h है, AD आप कितना मान के बैठे हैं x, h है, इसको x माने हैं, और थीटा का मान रख दीजिए कितना 60, h बटा x, tan 60 का मान कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h बराबर कितना होता है √3x। ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिए। अब चलिए इसमें बड़ा वाला में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर कितना आ रहा है 30 डिग्री ना, कितना आ रहा है 30 डिग्री, तब देखिए 30 डिग्री है, तो ये वाला बड़ा वाला में चल रहा है, यानी AB इसमें आ रहा है, टोटल ले लीजिए, यानी AB बटा AC पर चलिए, AB बटा AC पर, थीटा के सामने लंब है, आधार का काम कर रहा है, यानी P बटा B का काम कर रहा है, tan थीटा, B तो आपको h मान के बैठे हैं, AC का वैल्यू कितना आ रहा है x प्लस 6 सेकेंड में है, लास्ट डायरेक्ट आंसर आपका आएगा सेकेंड में x प्लस 6, और थीटा का मान कितना 30, h बटा x प्लस कितना 6, और tan 30 का मान कितना 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना हो जाएगा √3h बराबर x प्लस 6, आपको यहाँ h का मान कितना है √3x रखिए, h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो √3 इंटू h का मान कितना √3x बराबर कितना x प्लस 6, यहाँ उठाते हैं देखिए, 3 दिया कितना हो जाएगा 9, √9 इंटू x बराबर x प्लस 6, 3 हो जाएगा ना जी मान, √9 का मान वैल्यू कितना होता है 3 होता है, x प्लस 6, x इधर आए 3x माइनस x, प्लस में x है तो क्या में आएगा माइनस में आएगा, 3 में से गया 2x बराबर 6, 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 3। आपको इसी का वैल्यू पूछ रहा था ना, कितना दूरी लेगा D से 1 तक आने में, हाँ अरे क्वेश्चन में लास्ट आपको क्या पूछ रहा था। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो कितना आ रहा है 3 सेकंड आ रहा है, वही आ रहा है, x का वैल्यू 3, यानी कार द्वारा बिंदु D से, कार द्वारा बिंदु D से A तक आने में, ये पूछ रहा था ना, लिया गया समय क्या माने थे x का मान कितना लगा 3 समय में, तो सेकंड आंसर समझ में आया ना। इसको हम डायरेक्ट सेकंड पे लेके क्यों बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको दूरी में कन्वर्ट कीजिए या आप सेकंड में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों, क्योंकि एक समान चालता है, अगर समान चाल चेंज होता तो आपको दूरी लाना पड़ता, कैलकुलेशन करके ला के मान के बनता।
कोई दिक्कत? तो इसको नोट डाउन कीजिए। तब नोट कर रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रहा है? मेहनत कीजिए, कुछ नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका मुट्ठी में है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जितना बताया उसी को अगर आप अच्छा से देखिएगा 2-3 बार, आपका हाइट एंड डिस्टेंस की से एक भी मैथ नहीं छूटेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का कंप्लीट करते हैं। शॉर्टकट मेथड तो आपको पता हो गया, नहीं हुआ पता? करीब 20 बार भी बताए होंगे। उधर एग्जाम्पल बताए थे 6-7, इधर भी बताए। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, जहाँ आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। कहता क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट। कहता मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। कहता मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मान लीजिए कि सरल रेखा ये मीनार है, ठीक है? तो मीनार का तो कुछ दिया है ना, ये पूछता मीनार को चाहिए 6 सिद्ध करना है, ठीक है? देखिए कहता मीनार के पास से एक सरल रेखा में क्या कहता है कि 4 मीटर और 9 मीटर पर दो बिंदु स्थित है। एक कहता है यहाँ से 4 मीटर पे, मान लीजिए कि यहाँ से 4 मीटर, कितना मीटर पे? 4 मीटर पे पहला बिंदु मान लीजिए, ए बी मीनार हो गया, पहला बिंदु सी 4 मीटर। और दूसरा क्या कहता है? और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। दूसरा कितना है? 9 मीटर। ये नहीं कि फिर यहाँ से 9 ले लीजिएगा, 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु क्या है? डी, ठीक है? और क्या कहता है? दोनों बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए उन्नयन कोण बना रहा है, क्या बना रहा है? उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण है जो पूरक कोण है। तो आप लोग को बताए थे पूरक कोण किसे कहते हैं? आप लोग को बताए थे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उसी से हम बताए थे कि पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण उस कोण को कहते हैं जब दो कोणों का योग, सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग, द सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जब दो कोणों का योग किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो पूरक कोण है तो एगो का अगर हम एक थीटा मानते तो दूसरा क्या होगा? क्योंकि दो को जोड़ते हैं, माने कि दो कोण, एक ए है एक बी है, और दोनों को जोड़ते हैं तो ही 90 आएगा। जब एक को हम अगर कुछ मान लेते तो दूसरा कैसे निकलेगा? इसमें से घटेगा, 90 में से एक का वैल्यू घटेगा तो दूसरा निकलेगा। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए कि इसको हम मान ले थीटा, इसको क्या मान ले? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा जी? 90 माइनस थीटा। क्यों होगा? क्योंकि पूरक कोण है। अब देखिए पूरक कोण क्या होता है? दोनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर हो? 90 डिग्री। तो देखिए दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं? जोड़ के देखिए, थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, बच गया 90। ये पूरक कोण हो गया ना जी, दोनों का वैल्यू जोड़ने पे। तो ये वो अगर थीटा माने तो दूसरा को क्या मानना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि जो ए वाला होगा ये बी 6 मीटर होगा। क्या होगा? 6 मीटर। ये आपको दिया नहीं है, लाना है, इसको लाना है। क्या करना है? लाना है। क्या करना है? लाना है। लिख देते ही नहीं, समझिए कि दिया है, लाना है 6 डिग्री है, 6 मीटर। लिखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि प्रूव करना तो थोड़ा लंबा चलते हैं, त्रिभुज डिटेल में लिखना है, लंबा नहीं चलेंगे, डिटेल में। त्रिभुज ये भी दिया हुआ है, तो इस चीज में लिखिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि ए बी एक क्या है? ए बी एक मीनार है जिससे 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर दो बिंदु क्या है? सी और डी है, सी और डी। यही दिया ना आपको? डी है, डी है जो शिखर के साथ, किसका शिखर? मीनार का। जो शिखर लिखना पड़ेगा, मीनार लिख दिए, जो मीनार के शिखर के साथ पूरक कोण बनाती है। पूरक कोण, पूरक कोण
बनाती है। फिर लिखिएगा माना कि एंगल सी बराबर थीटा, तो एंगल डी बराबर क्या हो, पूरा कोण एक थीटा हो गया, तो एंगल डी बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या लेना, सीध क्या करना आपको, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी, ए बी बराबर, ए बी ही ना मीनार की ऊंचाई है, ए बी बराबर ऐसे सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या माने, ए बी बराबर क्या लाना है 6 मीटर, यही लाना है ना। चलिए प्रमाण में बनाते हैं, कैसे बनेगा तो हो जाएगा ना जी। देखिए प्रमाण लेके चल रहे हैं, प्रमाण क्या होता है, प्रूफ में चल रहे हैं। पहले चलिए त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में एंगल सी बराबर क्या है थीटा, माने एंगल सी बराबर क्या माने थीटा। तो देखिए ये दोनों भी चलेंगे, यानी ए बी बटा एस सी, इसी में है ना त्रिभुज ए बी सी में, इतना ही में है, तो क्या लिख रहे हैं ए बी बटा एस सी, यानी थीटा, ये थीटा के सामने लंब भी हो गया आधार, यानी लंब में क्या आ रहा है, लंब भी हो गया आधार हो गया, यानी पी बटा बी बराबर किसका फॉर्मूला tan थीटा। ठीक है, तो ए बी बटा, ए बी तो आपको लिखना नहीं है, ए बी तो निकालना है, ऐसे ही इसमें लिख के दे दिया नहीं है, लाना है ऐसा लिखे। तो ए बी को ए बी रहने देते हैं, ए सी बराबर आपको कितना दिया 4, तो 4 लिखिए। ठीक है, बराबर tan थीटा का वैल्यू थीटा ही है, tan थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन क्या कीजिए फर्स्ट मान के छोड़िए, या किसी कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अब बड़ा वाला में चलिए, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में एंगल डी बराबर कितना 90 माइनस थीटा, क्या है 90 माइनस थीटा, तो पूरा आ गया, इसके साथ ए बी लीजिए, पूरा क्या आ जाएगा ए डी, ए बी बटा ए डी लीजिए, ए बी बटा ए डी, थीटा के सामने लंब वाला हो गया आधार, पर क्या लगेगा पी बटा बी, किसका फॉर्मूला जी tan थीटा का। तो ए बी का मान तो आपको पता नहीं है, ए बी तो लाना है, ए बी रहने देते हैं, लेकिन ए डी आपको दिया है 9, और थीटा में क्या दिया है 90 माइनस थीटा, यही दिया ना थीटा वैल्यू। तो क्या है ए बी बटा 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा, किसका फॉर्मूला बताया ना cot थीटा, इक्वेशन सेकेंड। देखिए tan इंटू कॉट वैल्यू कितना 1, उल्टा से गुना करो वैल्यू 1, तो गुना कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा एक साइड ए बी। देखिए समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड से, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, फर्स्ट और सेकेंड में, तो एक साइड क्या है ए बी बटा 4 और गुना एक साइड, इसका ये क्या है बी बटा 9, यही ना, एक साइड वाला आपस में एक साइड गुना, एक साइड आपस में एक साइड, इधर बचा tan, एक साइड में tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ए बी गुना ए बी क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर बटा 9 चौको 36, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा जी ए बी स्क्वायर बराबर 6 इकाई 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो 36 किसका स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो 6 का स्क्वायर है 36, और नहीं तो स्क्वायर हटाइए, क्या चल जाएगा रूट चढ़ जाएगा 36 पे, और ए बी बराबर क्या आ जाएगा रूट 36 का मान 6। आपका प्रूफ हो गया ना। और ए बी पूछ रहा था सिद्ध करना, तो मीनार की ऊंचाई प्रूफ हो गया, और मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने थे ए बी बराबर आप क्या लाए 6 मीटर, आपका प्रूफ हो गया। बहुत था कुछ, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया था कि बच्चा ये पूरा कौन देख के डर के भाग जाए, अब प्रूफ करने दे, बाप रे बाप ये क्या है प्रूफ करना है, प्रूफ करने के डर से बाहर छोड़ दिया क्वेश्चन, 5 नंबर गया। तो डरना नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको हर क्वेश्चन को समझना है, तो नोट कीजिए। और आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर था आज हम इसको कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर मैं कौन सा लेके आऊँ, उसके बाद मैं वो वही चैप्टर लेके आऊँगा जो आप लोग का डिमांड होगा। ठीक है, तो आप लोग का 2 लेसन कंप्लीट मैंने कर दिया, एक ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर दिया है, ट्रिगोनोमेट्री का ही हाइट एंड डिस्टेंस, यानी 2 क्लियर हो गया। जैसे आपका 15 या 16 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास 10 में, तो 15-16 नंबर का तैयारी आपका हो गया। अगर जितना बताएं उस पर पकड़ बना लीजिएगा तो आपको गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उससे ज़्यादा आपको है ही नहीं। ठीक है,
तो आज का सेवा हम इतना पे समाप्त करते हैं। इसको आप लोग तो नोट कर रहे होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। और नेक्स्ट आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास आपका ला के दूंगा। धन्यवाद।